हेलो दोस्तों, मैं विनीश। आज के हमारे एक और नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे यार, एक लेवल पे जाने के बाद बहुत सारे म्यूजिशियन सटक क्यों हो जाते हैं। मतलब उनका करियर ही चौपट हो जाता है यार, वो फेल हो जाते हैं या फिर कहना चाहिए कि एक लेवल पे जाने के बाद वो कंप्लीटली काम करने लायक ही नहीं रह जाते। उनको समझ ही नहीं आता कि यार मैं इतना सीखा, इतना पढ़ा, सब कुछ किया, लेकिन मेरे से गलती कहाँ पे हो गई। ठीक है, उस चीज़ को समझेंगे बारीकी से। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जब आप म्यूज़िक फील्ड में आते हो, तो किसी से इंस्पायर होकर के आते हो। जैसे कि कोई घर में पिताजी गाना बजाते थे या चाचा बजाते थे या कोई हमारे पड़ोसी हैं, उनको देख करके या किसी को भी सुन करके, देख करके आप इंस्पायर होते हो या फिर अंदर से ही आपको फ़ील होता है कि नहीं यार, मुझे भी म्यूज़िक सीखना चाहिए। ठीक है? अब आप म्यूज़िक सीखने के लिए आते हो तो बहुत सारे यहाँ पे सब्जेक्ट हैं, जैसे कि गायन है, वादन है, नृत्य है, संगीत का ही सारे ब्रांचेज़ हैं। तो आप किसी एक ब्रांच को चूज़ करते हो। मैं यहाँ पे बात करूँगा पियानो का, बिकॉज़ हम लोग पियानिस्ट हैं, ठीक है? हम लोग कीबोर्ड प्ले करते हैं, पियानो प्ले करते हैं। हम लोग पियानो का सब्जेक्ट चूज़ कर लिए कि भाई मुझे पियानो सीखना है, मुझे गाना नहीं गाना है, मुझे पियानो सीखना है या मुझे डांस नहीं करना, मुझे कई लोग को हारमोनियम सीखना रहता है, कई लोग को पियानो सीखना रहता है, किसी को गिटार सीखना रहता है। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं पियानो का, ठीक है? अब जब आप म्यूजिक फील्ड में आए, ध्यान से समझना भाई, बारीकी से। यहाँ पे बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं और मैं यहाँ से आप लोगों को निकालने की कोशिश करता हूँ हमेशा कि आप लोग कुछ गलत स्टेप ना ले लें, और गलत स्टेप की वजह से ही आप लोग फंस जाते हैं। ठीक है, देखिए, आप म्यूजिक फील्ड में आए तो आप क्या सोच करके आए। सबसे पहला चीज़ थिंकिंग ये आती है। मैंने बहुत रिसर्च करा, अपने स्टूडेंटों से बहुत बार पूछा और बहुत सारे लोगों से भी मैंने क्वेश्चन किया। तो कहीं ना कहीं 90% लोग यार फेल हो गए, सटक हो गए। तो हम लोग फेल क्यों होते हैं और कैसे यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं समझाने की कोशिश करूंगा भाई। ठीक है, सबसे पहला चीज़, म्यूजिक फील्ड में आए तो आपने सब्जेक्ट चूज किया पियानो। पियानो तो चूज कर लिए। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, दो ऑप्शन आपके सामने आ जाता है, इंडियन म्यूजिक या फिर वेस्टर्न म्यूजिक। देखो, यहाँ पे इंडियन म्यूजिक इन द सेंस इंडियन क्लासिकल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जस्ट इंडियन म्यूजिक या फिर वेस्टर्न म्यूजिक। ठीक है, हम लोग इंडिया में रहते हैं, जनरली ज़्यादातर लोग जहाँ पे ज़्यादा की रेशियो है हम उसके ऊपर बात करेंगे। बहुत सारे लोग मैं जो बोल रहा हूँ उसके अपोजिट भी जाते हैं, बट जिनका रेशियो ज़्यादा है हम वहाँ की बात करेंगे। ठीक है, इंडियन म्यूजिक या फिर वेस्टर्न म्यूजिक। तो पियानो, तो जो पियानो इंस्ट्रूमेंट है भाई, ये तो वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट हो गया, लेकिन हम लोग को इंडियन म्यूजिक करना है, इंडियन फील्ड में काम करना है। ठीक है, इंडियन म्यूजिक के फील्ड में काम करना है। तो हमने इंडियन म्यूजिक चूज कर लिया। उसके बाद यहाँ पे फिर से दो ऑप्शन आते हैं कि भाई इंडियन क्लासिकल म्यूजिक या फिर लाइट म्यूजिक। लाइट म्यूजिक इन द सेंस सुगम संगीत, जैसे कि गजल, भजन, ठुमरी, बॉलीवुड सॉन्ग, ये सारे लाइट म्यूजिक के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, एक तो होता है प्योर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, लाइक रागास, बंदिश, इस तरीके से हम प्योर प्रॉपर बंदिशें सीखते हैं, बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर लोग लाइट म्यूजिक पसंद करते हैं और यहाँ पे लाइट म्यूजिक में करियर बिल्डअप करने के लिए आते हैं। अब लाइट म्यूजिक आपका सब्जेक्ट हो गया। अब आता है भाई पद्धति, कि आपको सरगम की पद्धति से सीखना है या फिर अल्फाबेटिक नोट, CDEFG, इस तरीके से बहुत सारे लोग स्टाफ नोटेशन की पद्धति से भी सीखते हैं। मैं यहाँ पे वेस्टर्न क्लासिकल की बात ही नहीं कर रहा हूँ भाई, क्योंकि वेस्टर्न क्लासिकल हमारा सब्जेक्ट नहीं। मैंने बताया ना, ज़्यादातर रेशियो जो है हम उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, अब आपने पद्धति कौन सा चूज किया। अगर आप सरगम की पद्धति चूज करते हैं, यहां से गेम स्टार्ट होता है, ध्यान से समझना। आपका फील्ड है इंडियन म्यूजिक, इंडियन म्यूजिक में इंडियन क्लासिकल म्यूजिक या फिर लाइट म्यूजिक, तो आपका सब्जेक्ट चूज हो गया लाइट म्यूजिक। अब लाइट म्यूजिक में पद्धति कौन सी है भाई, कौन सी पद्धति से सीखना चाहते हैं, तो बहुत सारे लोग सरगम पद्धति से सीखते हैं और बहुत सारे लोग अल्फाबेटिक नोट से सीखते हैं। अब जिन लोग सरगम पद्धति से सीखते हैं उनके सामने चैलेंजेस क्या आता है, टास्क क्या आता है, और जिन लोग कहना चाहिए अल्फाबेटिक नोट C, D, C शार्प, D शार्प के हिसाब से सीखते हैं, उन लोग के सामने चैलेंजेस क्या आते हैं, उन लोग के सामने टास्क क्या आता है, दोनों को समझ लेते हैं। ठीक है, अगर आप सारे गामा पधा निशा के हिसाब से सीखते हैं तो यहाँ पे क्या है कि आपका लीडिंग, राइट हैंड का लीड पावर तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। आप गाने प्ले कर पाएंगे, आप प्रॉपर कोई भी गाने को सुन के प्ले कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं सरगम में आप लोगों को अलंकार करवाया जाता है और रागों के बारे में भी बताया जाता है, तो यहाँ पे स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन वहीं पे आरपीजीओज, बोथ इन कोऑर्डिनेशन या रिदमिक पैटर्न्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो आपका सपोर्ट में आता है वो आता है भाई अल्फाबेटिक पद्धति के थ्रू। आप लोग बहुत अच्छे से सीख पाते हैं। ठीक है, दोनों समझ में आ रहा है ना। जैसे सरगम के हिसाब से सीखते हैं तो राइट हैंड, सीधी सी बात है, आपका बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा, और अगर अल्फाबेटिक नोट के हिसाब से सीखते हैं तो आपका लेफ्ट हैंड बहुत ही ज़्यादा पावर होगा। यहाँ पे कॉर्ड लगाना, शिफ्टिंग करना, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से सीखते हैं आरपीजीओ से, बोथ एंड कोऑर्डिनेशन, रिदमिक पैटर्न, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अगर आप सरगम पद्धति से कंटिन्यू सीख रहे हैं तो ये कंडीशन, ये फॉल्ट तो बता ही दिया कि आप लोग कहाँ पे जाके सटक होते हैं। लेकिन जिन लोग
अल्फ़ाबेटिक नोट के हिसाब से ही शुरू से सीखना चालू करते हैं। उन लोग का राइट हैंड, लेफ्ट हैंड प्रॉपर चलते एक टाइम क्या होता है कि भाई आप मार्केट में जब काम करने जाते हैं, तो वहाँ पे आता है भाई सही मायने में टास्क उनका। यहाँ पे तो बोथ इन कोऑर्डिनेशन, कॉर्ड प्रोग्रेशन, सारे स्केल, सारे कॉर्ड सब कुछ सीख लिए भाई। लेकिन अल्टीमेटली उनका दिक्कत कहाँ पे आता है? लीडिंग पार्ट पे। क्योंकि वेस्टर्न म्यूजिक या फिर वेस्टर्न पद्धति कहना चाहिए आपको एक लेवल तक तैयार कर सकता है भाई। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मेजर या फिर माइनर। मेजर माइनर, जिन लोग रिलेटिव माइनर पढ़े हैं तो दोनों को कोऑर्डिनेशन में या फिर दोनों को सपोर्ट में प्ले करते हैं। जिन लोग मोड्स की पढ़ाई की है लाइक आयोनियन, डोरियन, फ्रीजियन, लीडियन, मिक्सोलिडियन, एओलियन, लोक्रियन, उन लोग क्या है कि 4-5 थाट को, 6-7 थाट को भी पढ़ाई कर लेते हैं। लेकिन जब मार्केट में उतरते हैं भाई, तो राग दरबारी, राग भीम पलाशी, यमन, भूपाली, इस तरीके से चीज़ों को, देश है, बहुत सारे रागाज हैं। इस इंडियन जितने भी गाने हैं, इंडियन गाने, वो किसी न किसी राग को रिलेट करता है। अब आपने देखना कहाँ पे फंसते हैं लोग। आपने माइनर कॉर्ड प्रोग्रेशन सीखा है, वेस्टर्न पद्धति में आपने सीखा, लेकिन क्या सीखा? माइनर कॉर्ड प्रोग्रेशन। या फिर क्या सीखा? मेजर कॉर्ड प्रोग्रेशन सीखा। लेकिन किसी राग के थ्रू तो प्रोग्रेशन नहीं सीखा ना भाई। राग शिवरंजनी चल रहा है। राग शिवरंजनी जो है ना मेजर को फॉलो करती है ना माइनर को फॉलो करती है, तो यहाँ पे कॉर्ड प्रोग्रेशन क्या होगा? या राग देश, यहाँ पे ना मेजर फॉलो करता है वो, ना प्रॉपर माइनर फॉलो करता है वो, यहाँ पे क्या होगा? थोड़ा सा मेजर का सपोर्ट लेता है, लेकिन फिर भी प्रॉपर आपको कॉर्ड प्रोग्रेशन नहीं मिलने वाला। आधे लोग तो इसी वजह से परेशान रहते हैं कि यार मैंने इतना सीखा, उसके बावजूद क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपने सिर्फ 2 ही स्केल तो सीखा है यार। जबकि स्केल कम से कम मार्केट में चलते हैं, कम से कम 20-22 या 15 से 20 स्केल जो हैं वो पर्टिकुलर आपके इंडियन म्यूजिक में काम करता है। फेमस फेमस जो रागाज हैं, उनके अगर कॉर्ड प्रोग्रेशन नहीं आता आपको, आप कॉर्ड प्रोग्रेशन कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो जिनको सेंस होता है म्यूजिक का वो तो कर जाते हैं, लेकिन जिनको सेंस ही नहीं है भाई, उनको सिखाता भी नहीं है कोई, और वो बेचारे कर भी नहीं पाते। इसलिए क्या करते हैं, वो छोटा मोटा एक आध कॉर्ड लगा करके काम करते रहते हैं, और वो अपने आप को कोसते रहते हैं, यार मेरे से म्यूजिक हो नहीं पा रहा है, मेरे से अच्छे से नहीं हो पा रहा है, मेरा कॉर्ड प्रोग्रेशन में दिक्कत आ रही है, मैंने इतना सीखा फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है। अब इसको बैलेंस कैसे कर रहे हैं, ध्यान से समझना भाई। प्रॉब्लम्स देखो, बहुत सारी चीजें मैं छोटे से वीडियो में नहीं समझा सकता आप लोगों को। बैलेंस कैसे करना है ये मैं बता देता हूं। 2 चीजें हैं। राइट हैंड अगर लीडिंग पार्ट को आपको स्ट्रांग करना है, तो प्रॉपर तरीके से भाई आप लोग को इंडियन रागास, मैं नहीं कहता कि आप प्रॉपर राग सीखिए, मैं कहता हूं उसके चलन को सीखिए। देखिए राग भूपाली में अगर सा रे गा पा धा सा धा पा गा रे सा, अगर ये चल रहा है तो जस्ट ये क्या है? उसका स्केल है। जैसे भीम पलाशी, नी सा ग म प नी सा नी ध प म ग रे सा, ये क्या हुआ? उस राग का स्केल हुआ। मैं नहीं कहता पूरा इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सीखे आप, पूरा बंदिश सीखे, तान अलाप सीखे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। एटलीस्ट स्केल को तो जानिए भाई, तभी तो काम कर पाएंगे। बहुत सारे गाने आते हैं राग भीम पलासी में, जैसे कि सारे गा पा धा सा धा प ग रे सा, राग भूपाली बन गया। लेकिन यहीं पे सारे गा पा, अब धा को कोमल कर देंगे तो भूपेश्वरी बन जाएगा। सारे गा पा धा सा धा प ग रे सा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। तो इस तरीके से ये कैसे काम कर रहा है? तो ये चलन है ना भाई, चलन इन द सेंस, देखो माइनर स्केल जस्ट एक चलन है, मेजर स्केल जस्ट एक चलन है। और इंडियन में बात करें तो माइनर स्केल मतलब आपका आसावरी थाट, या फिर कहना चाहिए दरबारी राग को रिलेट कर रहा है। या फिर मेजर स्केल की बात करें तो आपका बिलावल थाट या फिर बिलावल राग को रिलेट कर। आपने इतना ही तो सीखा है, उसके बाद कहाँ सीखा आपने? सही है। तो इसी तरीके से जैसे कि अगर इसको हम लोग ग को कोमल कर देते हैं, यही पेंटाटोनिक स्केल, सारे ग प ध स ध प ग रे सा, तो शिवरंजनी बन गया। या फिर रे को कोमल कर दे, सारे ग प ध स ध प ग रे सा, विभाज बन गया। तो इस तरीके से आपको चलन का पता रहेगा, तभी तो इंडियन म्यूजिक में काम कर पाएंगे भाई। तो इसका सोल्यूशन एक ही चीज है, आप लोग को फंडामेंटल सीखना है पियानो का, लाइक रिदमिक पैटर्न, आरपीजियोस, बोथ एंड कोऑर्डिनेशन। तो आप 100% अल्फाबेटिक नोट के थ्रू प्रॉपर तरीके से सीखिए। लेकिन राइट हैंड को आपको बैलेंस करना है प्रॉपर तरीके से। राइट हैंड में सुन के कोई भी गाने प्ले कर रहे हैं तो आपको इंडियन क्लासिकल के जितने स्केल्स हैं, जितने रागाज हैं, उनके चलन को जानना जरूरी है भाई। और अगर प्रोफेशनली दोनों चीजों को मैनेज करना चाहते हैं तो भाई इंडियन भी आने चाहिए सरगम की पद्धति, और वेस्टर्न में आपका अल्फाबेटिक नोट्स भी आने चाहिए। दोनों पद्धति के बारे में पढ़ेंगे भाई, तभी भलाई है, तभी सक्सेस है आप लोग। ठीक है, नहीं तो फिर जो सिर्फ इंडियन सीखेगा वो वेस्टर्न अल्फाबेटिक में जाकर के फंस जाएगा, या फिर फंडामेंटल में जाके फंस जाएगा। और जो
कहना चाहिए कि अल्फ़ाबेटिक नोट के थ्रू सीखेगा, फंडामेंटल सारे सीख जाएगा तो वो लीड के पार्ट में फँस जाएगा आगे चल के। क्योंकि वेस्टर्न जो है वो छोटा विस्तार का चीज़ है भाई, ठीक है? और वेस्टर्न इन द सेंस हम प्रॉपर वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक नहीं सीख रहे हैं या फिर पॉप सॉन्ग नहीं सीख रहे हैं, हम तो लाइट म्यूज़िक, इंडियन सॉन्ग सीख रहे हैं ना यार, तो उसका अपना एक लिमिटेशन है। दोनों चीज़ों को बैलेंस करने के लिए फ़िलहाल आप लोग सरगम पद्धति से भी चीज़ें आनी चाहिए और आप लोगों को अल्फ़ाबेटिक नोट के थ्रू भी आनी चाहिए। मैं स्टॉप नोटेशंस की बात यहाँ पे नहीं कह रहा हूँ भाई। लीड पार्ट को आप लोग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सरगम पद्धति आनी चाहिए, या फिर सरगम नहीं आता, अल्फ़ाबेटिक नोट भी आता है, तो थोड़ा से रागों के बारे में, उसके चलन के बारे में आप लोग को जानना ज़रूरी है, अगर इंडिया में काम करना है, इंडियन म्यूज़िक में काम करना है तो। ठीक है, क्योंकि जितने भी आप गाने ले लो कोई ना कोई राग से रिलेट करता ही है। जब तक उसका चलन नहीं पता तो आप लोग फील के साथ कभी प्ले नहीं कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है? और आप लोग को कॉर्ड्स है, प्रोग्रेशंस है, आरपीजीओज है, ये सारी चीज़ें कवर करनी, तो आपका बेस्ट सोल्यूशन है भाई अल्फ़ाबेटिक नोट के थ्रू सीखिए। 100% बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है। तो दोनों यार एक दूसरे का मतलब अलग अलग ही रास्ता है, और आप लोग को कंप्लीटली प्रोफेशनल म्यूजिशियन बनना है तो आप लोग दोनों पद्धति को सीखेंगे और चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, तभी जा करके सक्सेस मिलेगा यहाँ पे भाई। नहीं तो बहुत मुश्किल है, आज रेशियो घट करके यार बहुत मतलब बड़ा तकलीफ होता है हम लोगों को जब देखते हैं कि बच्चा आया तो है म्यूजिक फील्ड में, लेकिन बेचारा एक लेवल पे जाने के बाद सटक हो गया, दिमाग काम ही नहीं कर रहा, कोई काम ही नहीं है उसके पास। सही है, वो ना म्यूजिक प्रोडक्शन कर पा रहा है, ना लाइव आर्टिस्ट बन पा रहा है, ना ही कोई गाने प्ले कर पा रहा है, ना कोई गाने में मतलब खुद से गाने प्ले कर पा रहा है। खुद से गाना प्ले करना तो दूर की बात, वो किसी गाने पे कॉर्ड प्रोग्रेशन भी नहीं कर पा रहा है, कुछ भी नहीं कर पा रहा है, तो सीख के भी आप लोग जीरो हो जाते हैं भाई। यहाँ पे क्या है, सिर्फ गाने बजाने से, सिर्फ मेजर माइनर कॉर्ड प्रोग्रेशन सीखने से या स्केल सीखने से काम नहीं चलने वाला भाई। यहाँ पे एक सिस्टम है, उस सिस्टम को फॉलो करेंगे तभी जा करके भलाई है, ठीक है भाई। आज का वीडियो इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक चीज़ और, अगर आप लोग चाहते हैं मैं राग बेस्ड मतलब किसी राग के ऊपर कॉर्ड प्रोग्रेशन आप लोग को सिखाऊं तो कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।